Hello everyone, welcome in Electrical Circuit and Network. Our today's topic is Z parameters of two-port network. The course outcome is student will able to use two-port network to determine circuit parameters. And the learning outcome is student will able to calculate Z parameters of the given circuit. So, Z parameters of two-port network. We can obtain the Z parameters of two-port network by expressing two-port voltages, that is V1 and V2, in terms of two-port current I1 and I2. That means the port voltage V1 and V2 are dependent variable and the port currents I1 and I2 are considered as independent variables. So, here the V1 and V2 are the functions of I1 and I2. जैसे कि टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट पोर्ट एंड अनदर वन इज द आउटपुट पोर्ट. तो इनपुट पोर्ट का दो पैरामीटर रहेंगे हमारे पास, एक रहेगा V1 एंड I1 और वैसे ही आउटपुट पोर्ट के लिए दो पैरामीटर रहेंगे V2 एंड I2. देयरफॉर टोटल 4 वेरिएबल्स V1, I1, V2, I2. इसमें से हमको कोई भी दो पैरामीटर दिए रहेंगे तो टू पोर्ट नेटवर्क में V1, V2 एंड I1, I2. Here V1 and V2 are the functions of I1 and I2. Therefore, the basic equation become V1 is equal to Z11 I1 and Z12 I2. Also, V2 is equal to Z21 I1 and Z22 I2. ये दो इक्वेशन को हमने अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये कैसे बनेगा? V1 V2 is equal to in bracket Z11 Z12 Z21 Z22 and the I1 I2. इसी को हम लिख सकते हैं V is equal to Z into I. So, हमको ये दो इक्वेशन मिले थे. V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. हम पढ़ रहे हैं Z पैरामीटर. Z पैरामीटर मतलब ओपन सर्किट पैरामीटर. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें जो वेरिएबल अननोन है I1 और I2, ये अगर मतलब Z11 Z12 एंड Z21 Z22 ये पैरामीटर्स अगर निकालने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो में से एक पोर्ट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा. तो पहले देखते हैं आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड. यहाँ पे ये अगर हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें हमने जो सेकेंड पोर्ट है इसको अगर ओपन सर्किट कर दिया तो हमारा सेकेंड पोर्ट में से करंट कौन सा जा रहा है? I2 करंट. सो द I2 करंट विल बिकम 0. सो put the I2 is equal to 0 in the above equation. So the equation 1 become, यहाँ पे equation 1 में क्या है, यहाँ पे देखो I2 जो है सेकेंड टर्म में है. I2 अगर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म जो है Z12 into I2 ये क्या हो जाएगी? 0. So the equation remains only V1 is equal to Z11 I1. तो यहाँ पे हमको ये इक्वेशन मिला V1 is equal to Z11 I1. सो यहाँ से हम Z11 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हमको क्या मिलेगा? Z11 is equal to V1 divided by I1 when the I2 is equal to 0. Here Z11 क्या है? V1 और I1 इसका रेशियो है. सो V1 and I1 is the voltage and current at the input terminus, that is driving terminus. Therefore Z11 is also known as driving point input impedance. वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं. Therefore Z11 is known as driving point input impedance and its unit become ohm.
इम्पीडेंस का ओम क्या रहता है, इम्पीडेंस का यूनिट रहता है ओम। वैसे इक्वेशन 2 में अगर हमने I2 की वैल्यू 0 रख दी तो क्या बनेगा, V2 इज इक्वल टू Z21 I1, और ये जो नेक्स्ट टर्म है इसमें ये क्या बन जाएगी 0, क्योंकि I2 की वैल्यू 0 है तो Z22 इंटू I2 क्या हो जाएगा 0। सो वी गेट ओनली V2 इज इक्वल टू Z21 I1। इक्वेशन मिला, यहाँ से हम Z21 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Z21 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय I1 when the I2 is equals to 0. Here the Z21 is also known as forward transfer impedance. The second one condition is input port is open circuited. अगर इनपुट पोर्ट को अगर ओपन सर्किट किया तो ये अगर V1 को अगर ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होता है, देयरफॉर I1 विल बिकम 0। I1 अगर 0 हो गया तो ये I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे। सो द इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ पे I1 है Z11 के साथ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। सो द इक्वेशन 1 becomes V1 is equal to Z12 I2, that is V1 is equal to Z12 I2. So the Z12 is equal to Z12 अगर यहाँ पे है तो I2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो बनेगा V1 डिवाइड बाय I2 when the I1 is equal to 0. Z12 is the ratio of voltage at input terminal to the current at the output terminal when I1 is equal to 0. Therefore, it is known as reverse transfer impedance. Also, put the I1 is equal to 0 in equation number 2. So, this term become 0. Therefore, V2 is equal to Z22 I2. तो यहाँ से हमको Z22 की वैल्यू मिल जाएगी V2 डिवाइड बाय I2 when I1 is equal to 0. So हमको ये जो भी Z पैरामीटर्स थे Z11, Z12, Z21 एंड Z22 की वैल्यू मिल गई। Z11 की वैल्यू क्या मिली, V1 डिवाइड बाय I1 when the I2 is equal to 0. Z21 की वैल्यू V2 डिवाइड बाय I1 when the I2 is equal to 0. Z12 which is reverse transfer impedance, which is the ratio of V1 is to I2 when I1 is equal to 0. And the fourth one parameter is Z22, that is the open circuit output impedance, which is V2 divided by I2 when I1 is equals to 0. All are the ratio of voltage to the current. Therefore, all has the unit is ohms. Properties of two-port network. There are two types of network. One is reciprocal networks and another one is the symmetrical networks. First one is the reciprocal network. A two-port network is said to be reciprocal network when the ratio of voltage at one port to the current at the second port, that is V1 by I2, is same as the ratio of voltage at the second port to the current at the first port, that is V2 by I1. मतलब एक पोर्ट का वोल्टेज और दूसरे पोर्ट का करंट, इसका रेशियो अगर दूसरे पोर्ट का वोल्टेज और पहले पोर्ट का करंट इसके बराबर अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है। मतलब V1 और I2 का रेशियो को हम क्या बोलते थे, Z12, और V2 एंड I1 के रेशियो को बोलते थे हम Z21। अगर Z12 इज इक्वल टू Z21 अगर सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो हमारा नेटवर्क रेसिप्रोकल है। Second one is the symmetrical network. A two-port network is said to be symmetrical when the impedance at its input port is same as its impedance at the output port. Impedance मतलब input पोर्ट का impedance मतलब V1 by I1,
ये अगर आउटपुट पोर्ट का इम्पीडेंस के बराबर अगर होता है तो वो जो नेटवर्क है वो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा. मतलब द कंडीशन फॉर द सिमेट्री इज V1 by I1 is equals to V2 by I2. In terms of Z parameter, we can say that if Z11 is equal to Z22, then the network is symmetrical. So, the summary of today's session is we understand the Z parameters of two-port network. The assignment for today's session is state the equations of Z parameters and state the conditions for symmetry and reciprocity. These are the POs which are satisfied by today's session. In the next lecture, we will going to learn about Y parameters of the two-port network. Thank you for watching this video and keep learning.